नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अंबे न्यूज़। अभी बता दें आपको देश में कुछ चल रहा है, हमारे झारखंड में कुछ चल रहा है। झारखंड में अभी सबसे ज़्यादा कुछ चल रहा है तो जेबीकेएसएस चल रहा है। आपको बता दें नवयुवक की पार्टी है और कुछ ही दिनों में जो इसने जगह बनाया है, कहीं न कहीं पूरे झारखंड में हलचल मचा दिया है। अभी मिलाएँगे हमारे साथ है पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पे हमारे साथ में, उनसे रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बज चुका है, उसके बाद अब जेबीकेएसएस किस तरह से इस युद्ध को लड़ेगी, इस लोकसभा चुनाव को लड़ेगी। सबसे पहले स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद रवि जी आपका। और सबसे पहले मैं अपने जेकेएलएम परिवार जो है, वो परिवार को और जेबीकेएसएस परिवार को मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही हम लोग देव बाबू को सपोर्ट करते हैं, जैसे ही हम लोग जितेंद्र बाबू को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही मेरा परिवार इनको भी सपोर्ट कीजिए। ये काफ़ी मुखर रूप से जेबीकेएसएस का बात को रख रहे हैं। आप सब देख ही रहे हैं कि कितना सपोर्ट कोऑपरेट करते हैं ये जेबीकेएसएस परिवार को। तो मैं तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि इनको सपोर्ट करें, इनके चैनल को ग्रोथ कराएँ ताकि मेरा इटखोरी और चतरा मजबूत हो। धन्यवाद भैया, पहले बात रखने से पहले मेरे बारे में आपने सोचा इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। सबसे पहले मैं आपका स मेरा सवाल ये रहेगा कि इस बार मैं हजारीबाग का बात करूँगा। हजारीबाग में मनीष जायसवाल खड़ा हो रहे हैं और अभी कुछ देर पहले वो भद्रकाली मंदिर आए थे। मेरा एक सवाल था उनसे कि जेबीकेएसएस वहाँ से संजय मेहता जी खड़े हैं, क्या क्या किस तरह देख रहे हैं? तो वो उनके बारे में ऐसा इग्नोर किए जैसे आप कोई पार्टी ही ना हो, कुछ है ही नहीं, ऐसा फ़ील करवाएँ। तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, एक तरफ तो धन बल है और दूसरी तरफ युवाओं का जुनून है। तो किसी के नज़रअंदाज करने से और किसी के संज्ञान लेने से जेबीकेएसएस कोई परिचय का मोहताज थोड़ी है। और ये सभी सभी दल को बखूबी पता है कि जेबीकेएसएस का क्या अस्तित्व हजारीबाग में है और जेबीकेएसएस का क्या अस्तित्व अभी पूरे झारखंड में है। तो नज़रअंदाज करने से किसी का जेबीकेएसएस कमज़ोर थोड़ी होने वाला है। और अगर वाक़ई में जेबीकेएसएस कमज़ोर है तो इतना लोग बेचैन काहे हैं? अगर वाक़ई में इतना हमको लगता है कि आपने जिनका नाम लिया वो जब से उनका नाम का घोषणा हुआ है हमारा भद्रकाली मंदिर में शायद तीसरा विज़िट होगा ये। तो इतना खौफ है लोगों के दिलों में कि मैया के दरबार में आके कह रहे कि मैया कैसो बेड़ा पार लगा दे अभी। लेकिन मैया बेड़ा पार थोड़ी लगाएँगे, आपका कर्म है, जो कर्म वो कीजिए ना। इस बार तो हम लोग सीधा विरोध किए कि बाहरी सांसद ना चलतो। किसी भी सूरत में ना बाहरी सांसद चलतो, ना बाहरी विधायक चलतो। तो ये अपने आप को कहते हैं कि हम बड़का गाँव के रहने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका अगर खतियान देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश के हैं। तो शायद इसी वजह से नज़रअंदाज किए होंगे और हमारे संजय दा कोई परिचय का मोहताज नहीं है, शायद उनको जितना लोग जान रहा है पूरे झारखंड में नहीं। आपको बताना चाहता हूँ कि संजय मेहता वो हस्ती है, जो अभी से कुछ दिन पहले एक सम्मेलन हुआ था दुबई में, उस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करने वाला पर्सन संजय मेहता है। तो उनका कोई परिचय का मोहताज वो नहीं है और उनको अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नेतृत्व जाके विदेश में करता है, उनको नज़रअंदाज करना ये थोड़ा-सा खटकता है। ये बात तो आपने परफेक्ट बोला और सही बात बोला है। जयराम महतो जिस तरह से अपनी छवि रखते हैं, उसी तरह से संजय मेहता भी रखते हैं। कहीं न कहीं वो कहीं से 19 नहीं है। तो सही बात आपने कहा है। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे भैया कि चतरा जिला इस बार जिस तरह से सूनापन है यहाँ पे स्थानीय सांसद को लेकर, आज़ादी के बाद यहाँ स्थानीय सांसद नहीं मिला है। तो जेबीकेएसएस किस तरह से चतरा को देख रही है इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि हमने पीछे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने स्थानीय सांसद उम्मीदवार देने का काम किया है, जिनका खतियान सिमरिया के बिलगड्ढा का रहने वाले हैं। दीपक गुप्ता जी उनका नाम है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उनका विचार बहुत ही अच्छा है, थोड़ा-सा शांत स्वभाव के हैं, इसलिए आपको लोग वो आपके वीडियो में देख रहे थे कि कुछ उन पे टिप्पणी आ रहा था कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जयराम महतो बन जाएँ, ये संभव भी नहीं है। लेकिन वो अच्छे व्यक्ति हैं, अपनी बात को शालीनता से रखते हैं बीच में। थोड़ा-सा हम लोग जैसे एग्रेशन में बात करते हैं, वो एग्रेशन में बात नहीं करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे ही चुनाव में नज़दीक जाएँगे, स्थिति परिस्थिति को देखेंगे, तो उनमें भी वो उत्साहित होंगे और लोगों का जब विपरीत स्थिति में जब कहीं वो गुज़रेंगे, तो वहाँ का स्थिति को देखेंगे कि हाँ, खराब माहौल है, तो शायद वो भी गरजना सीख जाएँगे। और जब टाइगर के छत्रछाया में लोग जब हम लोग बोल नहीं पाते थे और उनके छत्रछाया में आने के बाद जब हम लोग बोलना सीख गए, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे दीपक गुप्ता जी भी एक मुखर वक्ता बन के आप लोग के बीच में आएँगे और चतरा को मजबूत करेंगे। आपको बता दें दर्शकों जिनको पता नहीं है, चतरा से जेबीकेएसएस ने अपने प्रत्याशी का घोषणा चतरा में कर दिया है। दीपक कुमार गुप्ता जी को किया है और वो उनके अस्तित्व के बारे में बता दें, उन बहुत शालीनता है और वो शांत स्वभाव के हैं, लेकिन सही बोलता है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, तो वो बिना गरजे हुए बरसने वालों में से है। ये अभी भैया जी ने बताया। एक चीज़ और जानना चाहेंगे भैया जी, यहाँ से हमारे सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री जी हैं, वो खुद को अभी तक तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वो बता रहे हैं कि कैंडिडेट के रूप में, स्थानीय के रूप में मैं यहाँ आ रहा हूँ और इस बार कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ भोक्ता चलेगा। पहले रवि जी एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी तो वर्तमान सरकार में वो मंत्री हैं। पीछे भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो उनका एक व्यक्तिगत अस्तित्व है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता है।
लेकिन एक बात नहीं समझ में आता है कि वो एक पार्टी के इतने बड़े हस्ती होने के बावजूद जब वो अपने नाम की घोषणा करते हैं या फिर उनके मीडिया चैनल में कोई घोषणा होता है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उन्हीं के पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष जो है युवा संघ का, वो आके मीडिया में बतौर इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि हम इस बात को खंडित करते हैं कि सत्यानंद भोक्ता जी को आरजेडी टिकट दे रही है चतरा में। और वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि आरजेडी से चतरा से हमको टिकट मिल रहा है। तो ये असमंजस थोड़ा सा बना हुआ है पब्लिक के बीच में कि आखिर उनके ही पार्टी के शीर्ष के नेता कहते हैं कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा और ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमको टिकट दिया जाएगा। तो अब ये तो मंत्री जी जाने कि आरजेडी उनको टिकट दे रही है कि नहीं दे रही है, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि आरजेडी को एक ही सीट दिया गया है झारखंड में, और जो कि पलामू में आपका ममता भूंइया जी को टिकट दे दिया गया है। तो शायद अब इनको एक और आपको ब्रेकिंग में आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि आज आज का एक ब्रेकिंग न्यूज चला है कि आज संध्या 7 बजे सुनने में आया है कि मंत्री जी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आपका जो है क्या बोलते हैं, धनबाद में एक जगह है, क्या नाम है, झरिया। झरिया से जो विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह और जो हमारे मंत्री जी हैं माननीय सत्यानंद भोक्ता जी, ये दोनों का न्यूज आज चल रहा है कि ये आज शाम मतलब 7 बजे बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, आरजेडी से लड़ना चाहते हैं या निर्दलीय लड़ना चाहते हैं। पहले ये क्लियर करते हैं पब्लिक को कि हम किससे लड़ना चाहते हैं। कभी तो क्लियर होके बोले कि हम बीजेपी से लड़ेंगे या आरजेडी से लड़ेंगे, या अगर अगर ये अपने मीडिया पे संज्ञान लेके अगर काबू नहीं रख पाते तो इस तरह से मीडिया कंफ्यूज हो जा रही है। कभी कमल में मारना सोचेगी तो कभी लालटेन में मारना सोचेगी, तो कभी निर्दलीय में क्या चुनाव चिन्ह आएगा उसमें मारना सोचेगी। तो ये तो विडंबना मंत्री जी के लिए बन रहा है, आगे कंफ्यूज हो रहा है पब्लिक। तो इसमें थोड़ा सा मंत्री जी काबू पाए मीडिया पे कि इस तरह का अफवाह वाला न्यूज ना चले। आप चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र आइए, हम सब स्वागत कर रहे हैं। चतरा के बारे में एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा। आप केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सबसे बड़े अंग हैं। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, चतरा में आने के बाद आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? ये हमारे देखिए चतरा सबसे हम लोग का प्रमुख मुद्दा यहाँ पे रहेगा कि देखिए बहुत सारे लोग आपको आएंगे चुनाव में, ये मैनिफेस्टो दिखाएंगे कि हम रोड बना देंगे, बिजली ले आएंगे, पीसीसी डलवा देंगे, या भी जो भी विकास का नदी बहना है, गंगा बहना है, हम बहाएंगे। तो देखिए अभी चतरा में मूल अगर देखा जाए तो वास्तविकता ये है कि आप टंडवा चले जाइए, एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस चल रहा है वहाँ पे। टंडवा जाइए और जब वहाँ विजिट कीजिएगा ना आप माइंस में, तो पता चलेगा कि वहाँ एक भी झारखंडी नहीं है। आप नेतरहाट का स्कूल चला जाइए, वहां पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना बना के बिहार और यूपी के बच्चा को वहां पे एडमिशन कराया जा रहा है। और मेरा और आपका बच्चा जब नेतरहाट में एडमिशन के लिए जाएगा तो शायद नहीं होगा, काहे कि पैरवी उनका वहां से है। तो हमारा मेन फोकस एजुकेशन है। जब हम अपने बच्चा को, अपने परिवार को, अपने पूरे 17 लोकसभा के जितने भी लोग हैं उनको अगर हम लोग एजुकेटेड करने में सर्वप्रथम अगर काबिज हो गए तो विकास करने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद नौकरी करने लगिएगा तो विकास स्वतः ही बनेगा। और रोड पीसीसी तो फंड आता है, वो मजबूरी है बनाना, आप चाहिए तो भी बनेगा, नहीं चाहिए तो भी बनेगा। तो हम लोग का मेन फोकस रहेगा एजुकेशन पे काम करना। और पहला कि चतरा में जो आपका चतरा लोकसभा में जो नेतरहाट स्कूल है वहाँ पूरी झारखंडियों के लिए इसको आरक्षित कर देना, बाहरी का कोई एडमिशन नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो इसमें हम लोग विशेष संज्ञान लेंगे और वहाँ के जो भी लोग हैं उनसे बात किया जाएगा। अगर वो लोग इस बात को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हम लोग एक घोर आंदोलन करेंगे और सरकार में आते हैं तो फिर उनको निकाल देंगे। कहीं न कहीं बाहर ही नहीं चले। बाहर ही नहीं चलेगा, कहीं से बाहर ही नहीं चलेगा। अब अंतिम सवाल की ओर आपसे चल रहे हैं कि गिरिडीह, गिरिडीह हॉट सीट है आप लोगों का। वहाँ से आपके सुप्रीमो बोलिए या हेड ऑफ बॉस बोले जयराम दा वहाँ से लड़ रहे हैं खुद से। कैसे देख रहे हैं? वहीं कहीं न कहीं लोगों का अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना कि अभी कुछ दिन पहले आई हुई पार्टी है, क्या दे सकेगी भाजपा को टक्कर? क्या दे सकेगी और लोगों को टक्कर? क्या वहाँ देखना चाहते हैं? कैसे होगा? अब की बार 7 लाख पार, इस आंसर में बहुत कुछ है। हम लोग वहाँ 7 लाख का नारा दिए हैं, इस बार 7 लाख पार। तो कहीं न कहीं 7 लाख पार से विजय वहाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपको देखने को मिलेगा। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए ना कि दूसरे दल कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं वहाँ पे, क्या कारण है? सीटेड जो आपके सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो वहाँ से मीडिया में आके कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब आजसू असमंजस में है, बीजेपी बड़ा ट्रिक खेल गया है। आजसू को ऐसा सीट फिर दे दिया है कि वो मजबूर है, अब यहाँ से उतारे तो उतारे किसको? कैंडिडेट नहीं मिल रहा है उनके सामने। तो हम लोग 7 लाख का नारा लिए हैं, 7 लाख पार है। कहीं न कहीं अभी मिला है मैंने केंद्रीय मंत्री जेवीकेएसएस के, और ये बहुत बड़े हीरो माने, बहुत अच्छे अस्तित्व के व्यक्ति भी हैं। और सच बताया इन्होंने कि गिरिडीह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और गिरिडीह में जहाँ शेर खुद दहाड़ने को तैयार हो तो वहाँ लोग डर रहे हैं कि वहाँ कौन पहुंचेगा, और अभी तक वहाँ सीट किसी का क्लियर नहीं हुआ है। आपको बता दें, जैसा इन्होंने बताया कि 7 लाख पार, तो आने वाले समय बताएगा लोकसभा का चुनाव कि जेवीकेएसएस के सुप्रीमो कहे जाने वाले हैं, और जो हेड ऑफ बॉस जयराम दा वहाँ से किस तरह से निकलते हैं और किस तरह से विजय करते हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामवी न्यूज़। धन्यवाद।